भाजपा के लोग मुंह में राम राम बगल में चूरी की राजनीति करते हैं। केंद्र में 2 करोड़ की बात करी, प्रदेश में 2 लाख की बात करी, और कहाँ है वो 2 करोड़ के रोजगार देश के अंदर? कहाँ है वो 2 लाख के रोजगार मध्य प्रदेश के अंदर? कहाँ है किसानों का सम्मान? ये देश को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आज देखिए, डॉक्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखिए, MBA किया हुआ देखिए, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे PG है, सब बेरोजगार है, सड़कों पे है। पिछले 20 साल एक भी इंडस्ट्रियल पार्क MP में नहीं बना। जिसको ये विकास कह रहे हैं, सही अर्थों में इनका विकास ही इस प्रदेश का और इस देश का विनाश है। पुराने दिन लौटा दो, जहाँ 70 रुपए 75 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 50-55 रुपए डीजल मिलता था, 400 में सिलेंडर मिलता था। देश इतनी गरीबी से जूझ रहा है, 2-2 टाइम सब्जी नहीं बन पा रही है, तेल के भाव क्या हो गए हैं, किसान इतना मरा हुआ है। आज 2-3 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ, देखिए आप फसल को बिल्कुल जाकर चौपट हो चुकी है। हर बार फसल बीमा किया जाता है, लेकिन आज तक किसी को फसल का बीमा नहीं मिला होगा। किसी भी किसान से पूछ लो अगर उसको फसल का बीमा मिला हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 50वां दिन है। ये यात्रा मध्य प्रदेश के शिवपुरी के मोहना में पहुंची है। मोहना की जनता, यहाँ के लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से बीजेपी की सरकार में इनके साथ अन्याय हो रहा है, किन किन परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता है यहाँ की, सबसे बात करेंगे। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, राहुल जी आ रहे हैं, भारत जोड़ो यहाँ यात्रा आ रही है, कैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे और समस्याएं यहाँ पर क्या है? आज जो न्याय यात्रा आ रही है राहुल जी की, उसके लिए समूची जनसंख्या में मतलब अच्छा उत्साह है। सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि सभी को मालूम है जो न्याय यात्रा है, क्योंकि आज का जो इंसान है अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। जो उनके प्रति जो न्याय की जो बातें की जा रही हैं, चाहे वो किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, और इस समय जो आज का जो माहौल है तो नशा के लिए भी मतलब जो कुछ बढ़ता जा रहा है, उसके लिए राहुल जी ने ये कदम उठाया है और उस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं जिस तरह से बीजेपी ने अभी सरकार बनाई है, यहाँ पे जो वादे किए थे कुछ पूरे करते हुए देखे? देखो, अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए और ना होने की संभावना है। चाहे वो किसानों के वादे हों, चाहे वो उन्होंने लाडली बहना के वादे हुए, उन्होंने 3000 रुपये की बात की थी, किसान के 2700 रुपये की बात की थी, और मजदूरों के लिए बात की थी। सभी निराधार है, और उन्होंने बढ़िया दूल्हा दिखा के, मतलब शिवराज सिंह को दूल्हा बना के बढ़िया दिखा के और लोगों को दूसरे को परोस दिया है। मतलब अपने आप को प्रदेश की पूरी जनता ठगासा महसूस कर रही है। क्या महसूस कर रही है जनता? युवा भी हैं, बताइए आप क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं यात्रा को, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा जो चली, उसमें हम लोग तिरंगे लेके राहुल जी के साथ चले, और जो मणिपुर से हम लोग मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। ये यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। आप देखें, लोग अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी न्याय की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। जो हमारे किसानों की MSP दुगनी हो, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को पूरी न्याय मिले उनको, और हमारे जो दलित है, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, जो OBC है, उसका विकास सेंसस की बात कर रहे हैं। ये बात जनता को छू गई है, और पूरे देश ये चाह रहा है कि 2024 में लोकसभा में और हमारा राहुल गांधी जी नेता बने, हमारा PM बने, और कास्ट सेशंस करे कि जो हमारा देश का एक्सरा है वो सामने आए कि कौन किसका क्या जातिगत उनका प्रतिनिधित्व है, उसके अनुसार उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, पॉलिसी उनके अनुसार हमारा बनना चाहिए। यानी कि जनता इसलिए जुड़ रही है राहुल गांधी के साथ कि सबको न्याय चाहिए, सबको अपना हक चाहिए। मोदी जी किसी को किसी का हक दे नहीं पा रहे। नहीं, वो तो बस हम लोग को बोले थे 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा। आज देखिए, डॉक्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखिए, MBA किया हुआ देखिए, वर्ग हर एक आपको, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे PG है, सब बेरोजगार है, सड़कों पे है। हर कोई एक बार राहुल गांधी को देखना चाहता है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी आए हैं, बहुत बढ़िया। जनता में खुशी है कि राहुल गांधी जी न्याय की जो यात्रा, भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जनता बहुत खुश है इससे। कांग्रेस है और अच्छा काम करेंगे आने वाले टाइम में, अच्छा काम करेंगे राहुल गांधी। तो देखिए, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, उम्मीदवार रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अभी बीजेपी सरकार में क्या अन्याय हो रहा है? सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। सिर्फ 2000 रुपए बना रहे हैं, मूर्ख बना रही है बीजेपी। तो देखिए किस तरह से लोग, देखिए तालियां बजा के राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हर कोई अपनी समस्याएं राहुल गांधी से एक बार बताना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। क्या कहेंगे?
राहुल गांधी वर्ल्ड में सबसे अच्छे नेता हैं, पूरे भारत में सबसे अच्छे नेता हैं। उनके जैसा कोई नेता भारत में नहीं है। वो भारत यात्रा जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी चला रहे हैं। भारत उनके पूरे साथ है, उनकी जनता उनके साथ है और उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं बनेगा। वो हमेशा जातवाद की राजनीति नहीं करते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं, एक समान राजनीति करते हैं। वो क्या समस्याएं मध्य प्रदेश के युवाओं को झेलनी पड़ रही है, क्या अन्याय यहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश की वही समस्या है जो पूरे देश के अंदर है। रोजगार के साधन यहाँ पर नहीं है। यह मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर किसानों का वो सम्मान नहीं हो रहा है जिस सम्मान के किसान हकदार है। यह प्रदेश महिलाओं के सम्मान के लिए त्राईमान है और इस प्रदेश ये देश के अंदर ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे चोरी हो रहे हैं। यह वैसा प्रदेश है जहां लोग अब धर्म के नाम की राजनीति ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ का लोग चाह रहे हैं कि हमें रोटी रोजगार की व्यवस्था करवाइए। ये प्रदेश चाह रहा है किसानों को सम्मान दिलाइए, महिलाओं को सम्मान दिलाइए, लेकिन यह मध्य प्रदेश के डबल इंजन की सरकार इस देश को और इस प्रदेश को ले डूबने का संकल्प लेगी। यहाँ पे तो काफी समय से बीजेपी की सरकार है, ये मुद्दे तो अब तक हल हो जाने चाहिए, अभी तक कोई काम यानी कि हो नहीं पा रहे हैं। समस्या इसी बात की है, समस्या यही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से भाजपा की सरकार है। अगर ये कुछ अच्छा कर सकते थे, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत माता की जय बोलना और भारत माता के लोगों की रक्षा करना, दोनों में कितना अंतर है। ये भाजपा के लोग मुंह में राम राम बगल में चूरी की राजनीति करते हैं। राम का नाम लेकर यहाँ आते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं। भारत माता के सारे सपूत यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछिए कि इनको किस प्रकार से समस्या है तो ये बताएंगे महंगाई की समस्या से ये जूझ रहे हैं, ये बताएंगे बेरोजगारी की समस्या से ये जूझ रहे हैं, ये देखेंगे कि किसान की समस्या से ये जूझ रहे हैं। पूरा प्रदेश इसी प्रकार से परेशान है। और आप धर्म की बात करते हैं, कुछ समय पश्चात हम उज्जैन पहुँचेंगे और उज्जैन में जो सप्तश्री ऋषियों की मूर्ति लगी थी, सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि वहाँ किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ था। घोटाले ही घोटाले हैं मध्य प्रदेश में, चाहे जिस भी विषय में। घोटाला प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश भाजपा का गढ़ बन गया है। किस बात का? झूठ का, और सिर्फ झूठ का, और सिर्फ झूठ का। सिर्फ झूठ बोले जाते हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। वादे बहुत करती है बीजेपी तरह तरह के, चाहे वो नौकरियां देने का हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे किसानों के सम्मान का हो, पूरे नहीं कर पाती। 2 करोड़ की बात करी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी देश के अंदर, केंद्र में 2 करोड़ की बात करी, प्रदेश में 2 लाख की बात करी, और कहाँ है वो 2 करोड़ के रोजगार देश के अंदर? कहाँ है वो 2 लाख के रोजगार मध्य प्रदेश के अंदर? कहाँ है किसानों का सम्मान? ये देश को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया जो जगह नहीं दे रही है, कांग्रेस के मुद्दे क्लियर है। कांग्रेस कह रही है युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। जी को भगाने का पूरा प्लान बनाया है। मोदी जी को देश की जनता भगाने तैयारी कर चुकी है। आने वाला समय इस बात का संकेत दे रहा है और यह यात्रा से यह भी संदेश जा रहा है कि हमें इस देश के अंदर धर्म की, जाति की राजनीति से ऊपर उठ के भाषा से भाषा की लड़ाई न होके इस देश की भारत माता के जो सही स्लोगन है उसके साथ इस देश को बढ़ाने का काम करें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 20 साल में, पिछले 20 साल एक भी इंडस्ट्रियल पार्क एमपी में नहीं बना, एक भी इंडस्ट्रियल सुव्यवस्थित पार्क नहीं बना। जैसे अपने मालनपुर है, पीतमपुर है, भोपाल का मंडीदीप है, जबलपुर का, ऐसा एक भी सुव्यवस्थित नहीं बना। ग्वालियर मालनपुर में सन 2000 में 400 इंडस्ट्री बरकप थी, आज की पोजीशन में 34 कंपनियां बरकप है। एक दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर है ग्वालियर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुव्यवस्थित इंडस्ट्रियल पार्क ना। मोदी जी की बहुत विकास कर रहे हैं, ये कह रहे समस्या। ये विकास तो बता रहे हैं, जिसको ये विकास कह रहे हैं, सही अर्थों में इनका विकास ही इस प्रदेश का और इस देश का विनाश है। इस बात को समझिए और ये जनता समझ रही है। धीरे धीरे इनके झूठ से, इनके ईवीएम से जनता ऊपर उठ के आएगी। देश में नई वही बात जो अच्छे दिन की बात करते हैं। हमारा हाथ जोड़ के मोदी सरकार से निवेदन है, इस देश की जनता से निवेदन है, वो पुराने दिन लौटा दो जहां 70 रुपये 75 रुपये में पेट्रोल मिलता था, 50-55 रुपये डीजल मिलता था, 400 में सिलेंडर मिलता था, सब्जी भाजी में कम पैसे लगते थे। वो पुराने दिन तुअर की दाल से लेके तेल लेके हमें वो पुराने दिन वापस कर दो। अब मुझे लगता है यहाँ पे
लोग जितने भी सामान्य आदमी खड़ा है वो यही कहेगा कि हमें पुराने दिनों हमें वापस पुराने दिन वापस चाहिए मोदी जी वाले। बिल्कुल जी, पुराने दिन वापस चाहिए। इस टाइम पे देश इतनी गरीबी से जूझ रहा है, बड़े लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन जो आम जनता है उनसे पूछिए, 2-2 टाइम सब्जी नहीं बन पा रही है, तेल के भाव क्या हो गए हैं, किसान इतना मरा हुआ है। आज 2-3 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ, देखिए आप फसल को बिल्कुल जाके चौपट हो चुकी है। हर बार फसल बीमा किया जाता है, लेकिन आज तक किसी को फसल का बीमा नहीं मिला होगा। किसी भी किसान से पूछ लो अगर उसको फसल का बीमा मिला होगा। बीमा कागजों में, सब कागजों में चलता है, केसीसी होती है उसमें बीमा कटता है, लेकिन किसी को बीमा नहीं मिला है आज तक। हर भाई साहब इधर आइए, बोले इधर आइए, क्या कह रहे हैं? ये साहब कर्मचारी जाते नहीं है, बैठ के बैठते बड़े बड़े लोगों के बीमा कर लेते हैं, और किसान बताओ मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं नहीं कर रहे? कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, मोदी जी का नहीं हो रहा है। झूठ बोले, झूठ बोलते अच्छी बात। बहुत कहते ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ, सब कहते हैं बारह मिलेगा, ये मिलेगा, और कोई किसान को दाम नहीं मिल रहे, कोई लाट में कोई चीज में सुविधा नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बिल आते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिल आते हैं, लाइट नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, हर चीज से परेशान है। किसान के फसल का दाम नहीं मिलता है, जब बेचने जाते हैं तो व्यापारी अपने मूल्य पे खरीदता है कि मैं सब 2000 रुपये के क्विंटल गेहूँ खरीदूंगा या 1700 खरीदूंगा, 1800 खरीदूंगा, और खर्चा कोई नहीं देखता है। तो जब तक न्याय नहीं मिलता आप लोग लड़ते रहेंगे, ऐसे ही चल रहा है। हमारे राहुल जी का कहना भी है, न्याय का हक मिलने तक। एक बात अब मध्य प्रदेश का और लेके जाइएगा, शायद सब लोग जानते होंगे जो भी सरकारी दफ्तर है वो दलाली के दफ्तर बन गए हैं, भाजपा के दलाली का दफ्तर बन चुका है। इस बात को भी सब लोग जान रहे हैं। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ इकट्ठा थे, इनका कहना है किस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए, लिहाजा ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। उनको उम्मीद है कि राहुल गांधी इनको न्याय दिलाएंगे और ये लड़ते रहेंगे।